अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? और मैं अभी अभी उठी हूँ। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। बच्चे खुद ही अपना नाश्ता बना के चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। बस रात को बहुत ज़्यादा लेट में सोई और कुछ मैंने मेडिसिन भी ली थी तो मेरी आँख ही नहीं खुली। एलर्जी की मेडिसिन ले लें तो फिर उससे नींद काफ़ी आती है, मेरी आँख ही नहीं खुली। मैं अभी उठी हूँ और अब मैं किचन में जा रही थी। मैंने कहा मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, तो चलिए फिर हम चल के चाय वगैरह बनाते हैं। आप भी आइए मेरे साथ, हम लोग मिलके चाय बनाते हैं और पीते हैं चाय। सालिया का मैसेज आ गया है, वो उसका पेपर हो गया है और वो कह रही है कि मुझे सर ने पेपर चेकिंग के लिए रोक लिया है, तो मे बी मैं थोड़ी देर से आऊँगी। और आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं, कैसे गुजरी आपकी रात और क्या हाल हवाल है। तो चलिए जी, गैस तो है नहीं तो मैं सिलेंडर ऊपर उठा के रखती हूँ और हम चाय बना लेते हैं। अंदर से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन चाय तो खुद बनानी है और चाय बना के पीते हैं। सुबह सुबह चाय बनाने का अपना ही एक मज़ा है। आज अब्दुल्ला मेरी थोड़ी देर के लिए आके तो अब्दुल्ला खुद ही अपना नाश्ता बना रहा था और सालिया ने पहले खुद अपना नाश्ता बनाया। सालिया तो खैर कुछ खास नाश्ता नहीं करती, वो तो बस जल्दी से उसने अपने लिए स्लाइस सेके और या शायद उसके बाबा कह रहे थे कि मैंने इसको बना के दिया अंडा स्लाइस, तो इसने अंडा नहीं खाया और खाली स्लाइस ही खा के चली गई चाय के साथ। तो अब वो आएगी तो आते ही उनको होगा कि मुझे जल्दी से जो है वो खाना दे दे। आज काफ़ी 1-2 सालन पड़े हुए हैं। कल मैंने 2 सालन बनाए थे तो आज 2 सालन पड़े हुए हैं। और आज मैं वैसे भी कुल्फ़े का साग बनाने वाली हूँ और शामी कबाब मैं बाहर निकाल कर रख दूँगी। जिसको चाहिए होंगे वो शामी कबाब भी खा लेगा। कुल्फ़े का साग बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो आज बनेगा साग कुल्फ़े का। शामी कबाब थोड़े से और निकाल लेते हैं, वो कम है शामी कबाब। कल अब्दुल्ला ने टूर पे भी जाना है और उसकी अभी मुझे पैकिंग करनी है, लेकिन शुक्र है कि वो 1 दिन के लिए ही जा रहा है, बस फिर वो आ जाएगा। और कल कैसर मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, कह रहे थे तुम्हारा बहुत दिनों से दिल चाह रहा है तो तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ। तो ज़रा गुलाब जामुनों की आप हालात देख लीजिए कि सब ने उसी वक़्त खा के और टैन फिनिश किए हैं। तो जनाब आज मैं भी स्लाइस खाऊंगी और इस तरह से नाश्ता कंप्लीट अपने करूँगी। चाय बन जाती है तो फिर हम लोग पीते हैं चाय। चाय का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जो है वो ड्राई मिल्क की चाय पीते हैं और
क्योंकि हाँ ऊपर वाले पोर्शन पे रहती हूँ, मुझे घड़ी घड़ी मुझे नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होता है दूध वाले के टाइम पे। तो फिर इस तरह है कि जब किसी को दूध की ज़रूरत हो तो वो खुद ही बाज़ार से ले आते हैं। मैं तो माजरत है घड़ी घड़ी नीचे जाने की। तो आज जो है फिर ऑमलेट बना लिया जाए या कि फ्राई अंडा खाया जाए। फ्राई अंडे में से आजकल वो स्मेल सी आ रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम चेंज होते ही जो है वो अंडों में भी एक अजीब सी वो आने लग जाती है स्मेल। तो मैं अपने लिए इतनी देर में प्याज कट करती हूँ और सब्ज़ मिर्ची डालती हूँ और मज़े का बनाती हूँ ऑमलेट। आज मैं 9:30 बजे उठी हूँ, मैं इतनी लेट उठती नहीं हूँ, और मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब देख रही थी। और ख्वाबों की भी एक अजीब दुनिया है, बस कभी क्या और कभी क्या। हम लोग उल्टे सीधे ख्वाब देखते रहते हैं। बस कुछ दिन हैं ये नाश्ते के, फिर उसके बाद तो खैर से रोज़े शरीफ आ जाएंगे। तो फिर तो फिर सहरी में देखें नमाज वगैरह पढ़ के सोते हैं, तो फिर उठने की जो है वो जब हमारी सफाई वाली आती हैं तो तभी उठते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सहरी से पहले, अगर मैं सो जाती हूँ तो फिर सहरी में उठा नहीं जाता, इसलिए मैं सहरी करके ही सोती हूँ। बच्चे भी मेरे साथ ऐसे ही वो लगे रहते हैं, लेकिन कैसे अपने टाइम पे जो है वो सो जाते हैं। आज हम खाने वाले हैं ऑमलेट। अंडा मैंने पहले भी निकाल के रखा है, इसमें वापस रखी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। ये देखिए अंडा पहले भी मैंने निकाल के रखा हुआ, और चाय बन गई है। चाय को मैं डालती हूँ कप में और काउंटर से गंद को करती हूँ साफ, और ऊपर रखती हूँ मैं मजे की चाय बन गई है। मैं सोच रही थी साले आती है तो हम दोनों मिल के नाश्ता करेंगे, लेकिन उसका तो मैसेज आ गया कि मामा मैं तो थोड़ी देर हो जाएगी मुझे, लिहाजा फिर मैंने सोचा मैं खुद ही केले केले ही नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं तो जनाब नाश्ते हम बना रहे हैं, चाय बन गई है, बहुत मज़े की चाय बनी है। और आजकल मुझे तलाश है एक अदर पेट की, या तो मैं लूँगी पर्शियन कैट, या फिर मैं लूँगी एक जर्मन शेफर्ड जो है। अब देखें इनमें से मुझे डॉगू मिलता है या फिर मिलती है कैटो। मेरे बच्चों को शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है। शादी से पहले भी हमारे घर में एक जर्मन शेफर्ड थी, तो वो बहुत ही मैं इसको
मुझे ही उसको शैम्पू करना होता था और सारा उसको खाने का ख्याल करना होता था। और अभी जो बच्चों को शौक ही नहीं, और सालिया को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है जालिम लड़की को। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल भी घर में मत इस किस्म की चीज़ें लाए, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। अब्दुल्ला फिर भी जो है वो थोड़ा मेरी हिमायत कर लेगा, और कैसर तो हमेशा करते ही मेरी हिमायत है। वो कहते हैं कि ठीक है, उनको भी शौक़ है, उन्होंने भी पाले हुए थे कुत्ते बहुत सारे, तो लेकिन मिल नहीं रहा। कोई अच्छी नस्ल का मिल जाए तो फिर हम लेंगे डॉगी और कैटो। एक्चुअली मुझे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, तो सब लोग कहते हैं कि बिल्लियाँ पालें तो फिर उनके बालों से एलर्जी हो जाती है और सांस का मसला होता है। तो फिर इस वजह से जो है वो बिल्लियाँ नहीं घर में रखनी चाहिए। और कुत्ते तो वैसे भी लोग कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते कुत्ता पालने से। तो मेरे ख्याल में ये तो मोहब्बत की बात है और ऐसा होता होगा, लेकिन बाहर उन्होंने तो अगर डॉगी देखते हैं तो वो उसके लिए ज़रा घर बड़ा होना चाहिए, कोई लॉन वगैरह हो ताकि वो शाम में वहाँ पे खेले और उसको भी कोई स्पेस मिले। तो अभी एक बिल्ली की मुझे तलाश है, एक अदद बिल्ली की। अगर किसी के पास एक अदद मोटी ताज़ी सी रशियन कैट हो, ओ पर्शियन कैट हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे चाहिए पर्शियन कैट। ऐनक के बगैर नज़र कुछ आता नहीं, गुजारा नहीं है। आज मेरी ऐनक टूटी है, मैं उसको भी बनवाऊंगी। ऑमलेट मेरा हो गया है रेडी, और ऑमलेट को हम उतारते हैं। मज़े का फूला फूला सा गर्मा गर्म सा ऑमलेट बना है। ऑमलेट ऑमलेट मैंने रेडी कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें मुझे डालनी याद ही नहीं रही, अभी मैं कह रही थी मैं सब्ज़ मिर्ची डालूँगी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और नाश्ता करते हैं और साथ में करते हैं चिट चैट हस्बे मामूल चिट चैट और नाश्ता, चिट चैट और नाश्ता। मैं अपना नाश्ता लेके आ रही हूँ। अभी गैस आने में तो काफ़ी देर है, तो उतनी देर में करती हूँ नाश्ता और हम करते हैं बातें। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? अमूमन हर घर में स्लाइस है, और कुछ लोग सीरियल्स खाते हैं, और कुछ लोग पराठे खाते हैं, कुछ लोग तो अभी मैंने बस पराठे छोड़ दिए हैं, बहुत हो गए पराठे। अब बस स्लाइस खा लेंगे या फिर कभी पॉरेज ले लेंगे इस किस्म के। साले और उसके बाबा बहुत शौक से खाते हैं पॉरेज वगैरह, वो अपने लिए लेके आते हैं। लेकिन वो ये है कि वो महीना का जब हाफ ही होता है अभी मंथ का, तो वो बस सब कुछ फिनिश कर चुके होते हैं। तो बहुत मज़े का बना है ऑमलेट, और अपने आप को नाश्ता पेश करना ये भी बड़ी बात है कि अपने आप को नाश्ता पेश करना। सब लोग मिलके करें नाश्ता।
तो बहुत रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है। संडे में अक्सर ऐसा ही होता है, हम सब मिल के करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जब चाय पीऊँ तो आवाज़ मत आए सुरूप की वो एक सुरूप की आवाज़ भी, उसका भी एक अपना मज़ा है, और वो भी बड़े मज़े से सुप सुप करके चाय। नाश्ते के बाद मुझे आई थिंक मशीन रख लेनी चाहिए और कपड़े सीने चाहिए, अपनी शर्ट कंप्लीट करनी चाहिए। रमज़ान शरीफ आ गए हैं और काम कंप्लीट नहीं हुआ। रमज़ानों में काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि खाना सिर्फ एक टाइम बनाना होता है ना, तो फिर जो है मैं तकरीबन अफ्तारी से 2 घंटे पहले जो है वो मैं किचन में चली जाती हूँ। फिर सालन बनाए, दही भल्ले बना लिए, और जो भी कुछ बनाना होता है वो सब प्रिपेयर करके पकोड़ों का बैटर बना के रख दिया, इस तरह करके रख देते हैं। और अगर पुलाव वगैरह बनाना है, बिरयानी बनानी है, दाल चावल बनाने हैं, तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो प्रिपेयर करके रख देते हैं। और फ्राइंग वाला काम जो होता है वो तकरीबन आधा घंटा पहले होता है। और शरबतों का बहुत शौक़ है मुझे, तो शरबत मैं जो है वो बना लेती हूँ पहले ही 15-20 मिनट पहले, और ढेर सारी उसमें बर्फ़ डाल के। रूह अफ़ज़ा में, रूह अफ़ज़ा तो मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा। और फिर हम लोग शरबतें वगैरह बना के सब लोग जो है वो, सबको मैं तभी आवाज़ देती हूँ। सालिया को तो मैं कहती रहती हूँ आओ सालिया बर्तन वगैरह रख लो टेबल पे। कारपेट मैंने उठा दिए हैं नीचे से क्योंकि अब्दुल्ला को डॉक्टर ने मना किया है कि कारपेट वगैरह से दूर रहे, उसको थोड़ा सांस का इशू है, तो उसको एलर्जी हो जाती है कारपेट वगैरह से। तो फिर जो है सालिया, वरना तो नीचे दस्तरखान बिछाए, बहुत मज़ा आता है। हमारे घरों में तो नीचे ही बैठ के खाने का रिवाज है, दस्तरखान पे सब लोग बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। और अब तो फिर सब लोग टेबल पे ही मैं लगा लेती हूँ, फिर बैठ के सब लोग इधर ही सहरी इफ्तारी कर लेते हैं। और सहरियों में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और हमारे मोहल्ले में तो सहरी का ये है कि जो है तकरीबन सब ही जागते रहते हैं। एक चनों वाला है जो अब्दुल्ला को बहुत पसंद है, तो वो तकरीबन 1-2 बजे वो आ जाता है अपना कार्ट लेके। अब तो खैर से उसने अपनी शॉप भी ले ली है, तो फिर जो है वो हम लोग पराठे, अगर अब्दुल्ला तो मस्त पराठा खाता है। और इस दफ़ा कह रहा था मम्मा मैं मक्खन ले आऊँगा तो आपने मुझे मक्खन वाले पराठे बना के देने, और चने उसको बहुत शौक़ है। लेकिन सालिया जो है, सालिया को जो फ्राई एग चाहिए होता है, और साथ में वो सादी रोटी खाती है, सालन खा लेती है, और दही हम सब लोग खाते हैं दही का बहुत मज़े का जो है हमारे घर में सिलसिला चलता है, वो मैं आपको इस दफ़ा दिखाऊंगी कि दही में चीनी डाल के कौन लोग खाते हैं, और कितनी देर चीनी मुसलसल मिक्स करते रहते हैं, टिक टिक की आवाज़ आती रहती है, तो बहुत रौनक लगने वाली है। और ऐसा करते हैं कि पंखा चलाते हैं क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी एकदम से नाश्ता खाते ही। गर्मी का एहसास हुआ, तो पंखा चला लेते। और फिर हम लोग जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं और मेरा छोटा भाई वजाहत, हम लोग, मुझे याद है कि रोज़ों में, सर्दियों में रोज़े थे, तो हम लोग दोनों वो किचन में मैं जब जाती थी तो वो मेरे पीछे ही आ जाता था अपना कंबल लपेट के, तो हम दोनों बैठ के वहाँ पे सहरी वगैरह करते थे। और हमारा वो जो दही वाला था ना, वो उसकी दुकान नहीं थी, तो वो अपनी रेडी के ऊपर दही लेके आता था, तो वो आके आवाज़ लगाता था दही, ताज़ा दही। तो अब्दुल्ला मुझे कहता था, अब्दुल्ला नहीं सॉरी वजाहत मुझे कहता था
कि मैं देख लो आपा, अगर मैं बाहर जाऊं और वो रेडी के ऊपर उसका वो दाढ़ तो होगा लेकिन ऊपर सर नहीं होगा और वो दही बेच रहा होगा तो फिर कैसा लगेगा। तो हम दोनों बहुत हंसते थे और डरते भी थे और फिर हम लोग सैरियाँ करते थे। फिर अफ्तारी में हमारे घर ढेर सारी डिश भर के पकोड़े बनते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई शुजात अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह थे, उनको बहुत शौक़, पकोड़े बहुत पसंद थे ना। तो हम लोग अलग-अलग बनाते थे पकोड़े, मतलब बैंगन के पकोड़े और पालक के पकोड़े, प्याज के पकोड़े बहुत। और अक्सर औकात तो हम लोग पकौड़ों के साथ ही रोटी खा लेते थे। कुछ घरों में होता है कि पहले रोज़ा खोलते हैं और फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं। और हम लोग तो बस साथ ही खाना खा लेते हैं, सम टाइम नहीं भी खाते, नमाज के बाद ही खाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं चलो जी पकोड़ों के साथ, हर सालन के साथ मुझे पकोड़े चाहिए होते हैं कि मैं पकोड़े खाऊं। और कोशिश है इस दफ़ा ना खाऊं। सुना है, लोग कहते हैं कि पकोड़े जो है वो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं। तो जी नाश्ता भी हो रहा है, साथ साथ हो रही हैं बातें। आज की मुलाकात बस इतनी ही है। इसके बाद मैं कुछ देर में आपसे मिलती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ और जब मैं कपड़े सी रही होंगी, जब फिर हमारी मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर में। आपका और हमारा साथ तो बना ही रहता है।